नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लारिक अम्ल। अगला प्रश्न है, घोंघे पशु जगत के किस संघ के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोलस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुमेह। चेचक, खांसी जुकाम, क्षय रोग ये संचारी रोगों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे तोता-ए हिंद कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तोता-ए हिंद कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक ने 1829 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? सही आंसर है 1893 में।
अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परित्याग। नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। जन्म, पंजीकरण और प्रांत समावेशन से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों, पहले 34 न्यायाधीश होते थे, लेकिन अब जो है 38 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन ए सही है। एक मुख्य न्यायाधीश, 37 अन्य न्यायाधीश, टोटल 38। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनयिक या सैन्य शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9 में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।